तो एजाज़, दूसरा आज जो मामला हमारा अंडर डिस्कशन आना है वो बड़ा ही संजीदा मामला है, और वो भी आप कहेंगे कि इसमें हंसी मजाक नहीं। देखें, बुशरा बीबी जो हैं उन्होंने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तहरीरी तौर पे लिख के दिया है, दरख्वास्त दी है, और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है इस मामले पे कि बुशरा बीबी जो हैं उन्होंने कहा है कि मेरे जो हैं ना सिर्फ ये कि मेरा कमरा बग हो रहा है, बल्कि मेरा जो वाशरूम है वो भी, उसकी भी सिक्योरिटी वो कंप्रोमाइज्ड है, और उसमें भी मल्टीपल कैमराज लगे हुए हैं। अब हमें ये तो समझ नहीं आई जो पटिशन की लैंग्वेज थी कि क्या उन्होंने कोई कैमरा डिटेक्ट भी किया है या उन्हें इस बात का इल्म कैसे हुआ है। लेकिन यार ये एक संजीदा बात है एजाज, और इससे पहले मरियम बीबी भी इस तरह की। नईम पंजूता साहब ने पिटीशन दायर की है, जो जी पीटीआई के जी। बुशरा बीबी के वकील हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि मुझे इमरान को दबाव में लेने के लिए मुझे जहर देने की कोशिश हो सकती है, और मेरा केमिकल एग्जामिनेशन, मेरी जो है बहुत सारे टेस्ट जो हैं वो करवाए जाएँ, और वो शौकत खानम से करवाए जाएँ, जिसमें अच्छा, किसी किस्म की। आसिफ, ये तो बनीगाला में ठहरी हुई है ना, तो यहाँ पर ये हो रहा है लाहौर में, और ये गलत है। मतलब अगर कैमरे लगे हुए हैं, अगर लगे हुए हैं कैमरे, ये बड़ा ही गलत काम है। ये मेरे ख्याल में बड़ी ज़्यादती है, और इसके ऊपर आला अदलिया को नोटिस लेना चाहिए। खाली इस केस के ऊपर नहीं, ओवरऑल कि ख़वातीन के ऊपर कैमरे, यार ये बड़ी बड़ी, ये मेरे ख्याल में हम जिस सोसाइटी में रहते हैं उस सोसाइटी में वैसे ही ख़वातीन जो है, आपको पता है, उनको बड़ा सप्रेस किया हुआ है, दबा के रखा गया है, और उनके ऊपर आप कैमरे भी लगा के रख रहे हैं। एक उनको कैद किया हुआ है, चलें कैद का मामला तो केसेस से है। अच्छा, अब आपको बताऊं कि ये किस दौर में हो रहा है। आज का दौर देखें, मरियम नवाज साहिबा वो चीफ मिनिस्टर है पंजाब की, और बुशरा बीबी पंजाब की जेल में है ना। ये जी पिंडी जी, की जाहिर है, अडयाला जेल पंजाब की जेल सब है। जेल। हाँ, और मरियम नवाज साहिबा पे ये खुद गुजर चुका है। ये जब मरियम थी नैब की कस्टडी में, नैब लाहौर की कस्टडी में, गो कि ये फेडरल अदारा था, इनके कमरे में भी इन्होंने कैमरे लगाए थे। और उस वक्त खैर बड़े बड़े वाक़यात हैं उस सारे मामलात के। उन्होंने एक इंटरव्यू में भी बताया था ना, मेरे वॉशरूम में भी कैमरे लगे जी हुए थे, ये बताया था उन्होंने। जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा और तो ये ख्याल है। शहबाज शरीफ जो वज़ीर आज़म बने हुए हैं, इनके ऊपर भी यही था। इनके ऊपर भी कैमरे लगे हुए थे, इनके वाशरूम पर भी लगे हुए थे, और इनके सोने वाली जगह पे, वहाँ पे भी कैमरे लगे हुए थे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जिन लोगों के अपने, जो खुद इस सारे मामले से गुजर चुके हैं, मेरे ख्याल में उन्हें कुछ इस बात के ऊपर असर्ट करना चाहिए कि ये काम बंद होना चाहिए, और ख़वातीन के वाले से तो एक स्टैंडिंग आर्डर पूरे मुल्क में होना चाहिए। वैसे एजाज, जिनके साथ ये बीत चुकी है वो क्या इसमें वो सीखते नहीं हैं, या उनमें इतनी करेज नहीं है कि वो मना करें किसी दूसरे को कि यार आप ये क्यों करते हैं। आसिफ, मामला ये है कि जिनके साथ ये बीतती है ना, वो एक्टर्स कोई और होते हैं जो ये सारा कुछ कर रहे होते हैं, और फिर हमारे पॉलिटिशियन उन्हीं एक्टर्स के साथ ना हाथ मिला के आते हैं। फिर इनमें इखलाकी जुर्रत नहीं होती कि ये उनसे बात करें कि ये गलत है। लेकिन मरियम नवाज़ ने पिछले दिनों एक बड़ा अच्छा काम किया। आपको पता है कि वो ख़ातून जो बाहर जाना चाहती थी, जिनकी बहन बीमार थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो उनका नोटिस लिया उन्होंने, ECL से उनका नाम निकाला, और वो चली गई, गो कि उनकी बहन की डेथ हो गई। लेकिन फिर भी, लेकिन मेरा ये ख्याल है इनको आप असर्ट करना चाहिए और बताना चाहिए, ये खुद इनसे गुजरे हुए हैं। ऐसा ही। बिल्कुल सही, और बड़ी सीरियस बात है। मैं समझता हूँ कि इस पर बाकायदा पहले तो तहकीकात होनी चाहिए। अगर कैमरे लगे हुए हैं तो ये बहुत ज़्यादती है इनकी बेसिक राइट्स की, कैदी के। और ये मर्द और औरत हो, इसमें ये बहुत संगीन जुर्म है, आप किसी की प्राइवेसी को इस तरह ब्रीच करते हैं। माजी में भी जो होता है वो भी हुआ था, वो भी गलत था। और अब जो हो रहा है ये, इसकी दलील नहीं दी जा सकती कि क्योंकि माजी में गलत हुआ है तो अब भी ये गलत होगा।